आप नीचे एक नोट करके लिखो, लिख लो। और ये थोड़ी मैथ जरूर लिखे रहना। वो जैसे कहा कि तुमने मांगो जितना तुम्हें पैसा मांगना हो, है ना, मैं उसकी पावर 0 में दूंगा। तुमने कहा 5 लाख, हमने कहा 5 लाख का पावर 0 दिया, नहीं समझ लो, तो दिया कितना? 1 रुपया। नहीं समझ रहे हो? ये कहानी सबको समझ आ गई? आगे बढ़ो, अगला लिखो। अब इसी के नीचे स्टार लगा के लिखो, लिखो व्हेन। अब ये दोनों बातें समाप्त हुई। इसी के लिए कुछ और बातें लिख लो, लिखो इफ, लिखो व्हेन कंसंट्रेशन, इफ नहीं लिखो व्हेन। अरे नोटे में लिखना है यार। हाँ लिखो, व्हेन कंसंट्रेशन इज 1, इफ क्या लिखा? अरे ठीक है, लिखो व्हेन कंसंट्रेशन इज 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर, देन rate of reaction is known as, then rate of reaction is known as specific rate of reaction, specific rate of reaction, and rate constant is known as, and rate constant is known as, बताओ, specific rate constant, and rate constant is known as specific rate constant, and both will be same, and both will be same। अरे भैया दोनों सेम होंगे कि नहीं होंगे, है ना? लिख पाए हो? फिर से देख लो। When concentration is 1 mole per liter, then rate of reaction is known as specific rate of reaction, and rate constant is known as specific rate constant, and both are same। ठीक, क्योंकि दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। चलो अभी बहुत सुंदर से हेडिंग डालो, इसके ऊपर लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना? ठीक है, लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिखो कैलकुलेशन ऑफ, लिखो कैलकुलेशन ऑफ यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेशन ऑफ यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेशन ऑफ यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। तो तुम सारे बच्चे जुगाड़ याद कर लो। क्या याद करोगे? जुगाड़। इतना समय नहीं है वहां, तो यहां लिखो मोल, लीटर और टाइम। टाइम चाहे सेकेंड में ले लेना चाहे मिनट में, है ना? और यहां लिखो 1 माइनस एन, यहां लिखो n माइनस 1, यहां लिखो -1, और जिस ऑर्डर की रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का वैल्यू चाहिए उसका निकाल दो। क्लियर है? ये जुगाड़ जिंदाबाद, सब पे लगेगा। अच्छा बताओ, रेट कांस्टेंट का आपका जुगाड़ क्या याद किए? मोल n-1, लीटर n-1 और टाइम -1। ठीक है, अब हमने कहा पहली बात, कौन सी बात? पहली बात, यूनिट ऑफ के, मतलब के क्या है? रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको यूनिट ऑफ के चाहिए, और यहां n क्या है? n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब जीरो ऑर्डर के लिए, है ना, बताओ, जीरो ऑर्डर के लिए n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, है ना बेटा? तो आपने सबसे पहले जुगाड़ लिखा के, मोल, है ना, 1 माइनस n, और लीटर, है ना, n-1, और टाइम -1। अब आप 0 रख दो n की जगह, मोल 1 - 0, लीटर 0 - 1,
और टाइम -1 हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, अब देखो ये क्या हो गया, ये हो गया मोल, मोल की पावर 1 मतलब मोल, और ये क्या हो गया लीटर इनवर्स, और ये क्या हो गया टाइम इनवर्स। आपको नहीं लग रहा कि यही यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन की भी थी? हाँ, तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट बोथ हैव सेम यूनिट, है ना? तो इसी के नीचे एक नोट चिपकाओ। ये जुगाड़ याद रखोगे, जिस ऑर्डर के लिए कहे वहां तुरंत तुम निकाल के ताजा ताजा उसको दे दो, है ना, कि ये यूनिट होती, ले जाओ। नोट, नोट चिपकाओ इसके नीचे। हाँ, एक बार हमने कहा नोट चिपकाओ, तो ये कह रहा है कितने की, है ना? तो अच्छा, आगे वाली हमने क्या बताई थी बात? तो हमने कहा अपने औकात के हिसाब से चिपका लो। नहीं समझ रहे हो? तो हमें तो मालूम है। चलो आगे देखो, चलेगा है? हाँ चलो आगे लिखो, लिखो बेटा, लिखो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, लिखो नीचे स्टार लगा के लिखो, नोट बना के लिखो, लिखो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट as well as for zero order reaction the unit of rate constant as well as rate of reaction is always same, is always same, is always same, that is mole per liter per time। अच्छा, वहां मोल पर लीटर पर टाइम की जगह पर सेकेंड आ जाए, बुरा मान जाओगे क्या? अरे मैंने तो टाइम इसलिए लिखा, चाहे मिनट में पूछे मिनट में बताओ, घंटे में पूछे घंटे में बताओ, सेकेंड में पूछे सेकेंड में बताओ। क्लियर है? इसलिए हमने टाइम वहां लिख दिया है। क्लियर है? तो आपने पूरी बात क्या समझी, है ना, कि जीरो ऑर्डर के लिए, है ना, फॉर जीरो ऑर्डर, है ना, यूनिट ऑफ के बराबर होता है यूनिट ऑफ आरओआर, और बराबर क्या होता है मोल पर लीटर पर टाइम। होता कि नहीं होता है? अच्छा बताओ, वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है जिसका रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट दोनों का यूनिट सेम होता है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। 4 नंबर का सवाल बनता है ना? अच्छा, कौन सा वो ऑर्डर की रिएक्शन है जिसके लिए लॉ ऑफ मास एक्शन वैलिड नहीं है? जीरो ऑर्डर। क्लियर है? 4 और हो गए। ठीक है, अगला लिखो, दूसरा 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 पढ़ा जाएगा, दूसरा लिखो। अच्छा, यूनिट ऑफ के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाँ, अच्छा बताओ, फर्स्ट ऑर्डर के लिए एन का वैल्यू आजकल क्या चल रहा है? 1। ये एन है, एच ना लिख लेना, तो इसी में परेशान रहते हैं, है ना? तो अब देखो क्या, के जनरल फार्मूला लिखो, मोल 1 माइनस एन लीटर n -1 टाइम इनवर्स। ठीक है, अब आप देखो, थोड़ा होशियारी से काम करना, 1 -1 इस पे गोला लगा देना, क्योंकि n का वैल्यू ये वाला 1 है ना? इस पे गोला लगा देना क्योंकि n का वैल्यू ये वाला है, लीटर और 1 -1 और क्या हो जाएगा टाइम इनवर्स। अच्छा देखो, -1 + 1 कट के 0 हो गया, समथिंग का पावर 0 1, ये भी 1 ये भी 1, तो बचा क्या टाइम, टाइम इनवर्स। तो बताओ सबसे खतरनाक यूनिट किसकी है? फर्स्ट ऑर्डर की, कुछ बचे नहीं, है कि नहीं? तो बताओ, आपको बोले कि बताओ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का यूनिट सेकेंड इनवर्स या टाइम इनवर्स, है ना? बना लोगे? बस हो गया, आगे बढ़ो, लिखो, इसमें कोई खास बात नहीं होती। अगला लिखो,
अब उसके लिए लिखो, सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर के लिए लिख लो, नहीं अपने मन से लिखो। हाँ लिखो। तीसरा, यूनिट ऑफ के फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, सेकेंड ऑर्डर के लिए एन का वैल्यू कितना होगा? 2। क्यों बेटा? अच्छा, के का जुगाड़ हमने क्या सिखाया है? मोल 1 माइनस एन, लीटर एन माइनस 1 और टाइम इनवर्स, है ना। अब आप क्या रखोगे? एन का वैल्यू मोल 1 माइनस 2, है ना, लीटर 2 माइनस 1 और टाइम इनवर्स। अच्छा, यहां क्या बचा? मोल इनवर्स। क्यों बचा? -1 बचा, है ना। और उसके बाद क्या होगा? लीटर, और क्या हो जाएगा? टाइम इनवर्स। ये किसका यूनिट आ गया? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट। ठीक है। अब जो लोग लिख लिए हो वो थर्ड ऑर्डर के लिए शुरू हो जाएं। अरे यार, डिटेल में 2 ही ऑर्डर पढ़ाए जाएंगे, 0 एंड फर्स्ट। ये तो ऐसे फुर्रेबाजी है, नहीं समझ रहे हो? डिटेल में 2 ही ऑर्डर पढ़ाए जाएंगे, 0 एंड फर्स्ट ऑर्डर। इनका डिटेल्ड स्टडी करेंगे। सेकेंड ऑर्डर के लिए निकालो जरा। हाँ, सेकेंड ऑर्डर के लिए निकल गया। अच्छा, ये सबका लिख गया। अच्छा बताओ, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? बस आपने एक ही फार्मूला रटा है, एक फार्मूला। और यदि आपको टाइम खराब करना हो, ये टाइम खराब करना हो तो एक और जुगाड़ है। फिर तुम क्या करना? ऐसे रेट पहले लॉ लिखना, फिर के लिखना, फिर कंसंट्रेशन लिखना, फिर उसकी पावर लगाना, फिर मोल पर लीटर यहां लिखना, फिर पावर और बना के तब आना। इतना टाइम खराब करने की आवश्यकता नहीं है, समझ लो। हम तुमको सिर्फ पकी पकाई चीजें दे रहे हैं, बस खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। क्लियर है? नहीं, निकालने का जुगाड़ कहीं दूसरी जगह से है। क्लियर है? चलो चौथा, के फॉर, के क्या? यूनिट ऑफ के फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। ठीक है। अच्छा, फार्मूला क्या हमने पढ़ा? मोल, लीटर और टाइम। ये क्या है? 1 माइनस एन, एन माइनस 1 माइनस 1, यही तो पढ़ा। अब n की जगह 3 रख दो, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 3, सीधे रख दिया। मोल 1 माइनस 3, लीटर 3 माइनस 1 और टाइम -1। अच्छा, ये क्या बचा? मोल की पावर -2, लीटर स्क्वायर और टाइम -1। तो ये तो यूनिट बन गई। क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो? बताओ क्या? मोल अपान, हाँ हाँ, क्या लिख सकते हो? लीटर अपान मोल और टाइम इनवर्स लिख सकते हो। अब देखो उसने क्या किया, इसको नीचे इसके ले आया, तो ये क्या हो गया? -2 से क्या हो गया? +2। मान लो ऐसे लिखा हो तो ये डरना नहीं। जब आंसर आपका निकल आए तो अपने आंसर पे भरोसा रखो, हो सकता है उसको किसी दूसरे रूप में आपके आंसर में दिया हो वो, है ना। चलो अगले एक सुंदर सी हेडिंग डालो, बहुत लाजवाब हेडिंग डालो। हेडिंग लिखो, लिखो रेट कांस्टेंट डिपेंड अपॉन, और डैश लगा के छोड़ दो। रेट कांस्टेंट डिपेंड अपॉन
नीचे लिखो नंबर 1, रेट कांस्टेंट किन चीजों पे डिपेंड करता है? नंबर 1, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नंबर 1, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नंबर 2, टेम्परेचर, टेम्परेचर। और नंबर 3, कैटलिस्ट। नंबर 3, कैटलिस्ट। ठीक है भैया? अच्छा, अब तुम्हारे मन में क्या बात आ रही है? अगली बात क्या हो सकती है? लिखो, दूसरी हेडिंग डालो, लिखो रेट कांस्टेंट डू नॉट डिपेंड अपॉन। लिखो रेट कांस्टेंट डू नॉट डिपेंड अपॉन। रेट कांस्टेंट डू नॉट डिपेंड अपॉन। पहला लिखो बेटा, लिखो, पहला लिखो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। दोनों बातें चलेंगी? हाँ, चाहे कंसंट्रेशन बोला जाए, एक्टिव मास बोला जाए, सेम ही बात तो है। लिखो क्या लिखा? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नंबर 2, प्रेशर। नंबर 2, प्रेशर। नंबर 3, वॉल्यूम ऑफ वेसल। वॉल्यूम ऑफ वेसल। नंबर 4, टाइम। रेट कांस्टेंट इन 4 बातों पे डिपेंड नहीं करता है और रेट कांस्टेंट ऊपर वाली 3 बातों पे डिपेंड करता है। यानी ऊपर वाली 3 बातों में प्रभाव करोगे तो रेट कांस्टेंट बदलेगा, है ना? और नीचे वाली 4 बातों पे आप कोई चेंज करोगे तो रेट कांस्टेंट नहीं बदलेगा। इसका मैं तुम्हें बताऊं, इसका आपके यहां सवाल आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बुकलेट में। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, द रेट ऑफ रिएक्शन दिया गया है, गिवन नीचे, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ NO। कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड नहीं करता है। इंक्रीजिंग टेम्परेचर डिपेंड करता है। बात, सवाल समाप्त हुआ। चलो आगे आ जाओ। दिया है, सब सवाल में लगेंगे कायदे। और 4 चीजों पे डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन ऊपर की 7 बातों पे डिपेंड करेगा। कुछ बात समझ में आई? रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी चेंज्ड बाय अबव 7 फैक्टर। समझ में आ रहा? तो नीचे लिखो, नीचे लिखो, नीचे लिखो स्टार लगा के, हाउएवर, जबकि, हाउएवर लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन ऑल द अबव 7 फैक्टर, ऑल द अबव 7 फैक्टर। और प्यार से लिखना एक्सेप्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये बात जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वैलिड नहीं है। क्या लिखा बेटा? क्या लिखा है? लास्ट लाइन बोलो। हाउएवर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन ऑल द अबव 7 फैक्टर, है ना, एक्सेप्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जहां लिखा एक्सेप्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसको एक गोले में बंद करो। एक्सेप्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा देखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन बताओ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, है ना, रेट का यूनिट और रेट कांस्टेंट यूनिट दोनों का सेम होता है। तो जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट जिन बातों पे डिपेंड करेगा, जीरो ऑर्डर का रेट ऑफ रिएक्शन उन्हीं बातों पे डिपेंड करेगा। और रेट जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट जिन पे डिपेंड नहीं करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन जीरो ऑर्डर का उस पे डिपेंड नहीं करेगा। समझ में आया? क्लियर है? कुछ समझ में आया? तो जीरो ऑर्डर की मित्रता रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट की बहुत गहरी है। समझ में आ गया? इनको बदले तो ये बदल जाएंगे और बाकी रिएक्शन है धोखेबाज। रेट कांस्टेंट को बदलो, बदलने दो, रेट ऑफ रिएक्शन अलग चल रहा। क्लियर है? कुछ समझ में आया? बताओ जीरो, बोलो जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ ROR दोनों सेम होती हैं।
तो जिस पे के डिपेंड करेगा उस पे आर ओ आर डिपेंड करेगा, जिस पे के डिपेंड नहीं करेगा उस पे आर ओ आर नहीं डिपेंड करेगा। ये बात सिर्फ और सिर्फ जीरो ऑर्डर के लिए है ना। फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट 3 बातों पे डिपेंड करेगा, 4 बातों पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का ऊपर वाली 7 बातों पे डिपेंड करेगा। कुछ बात समझ में आई? क्लियर है? मतलब तुम सवाल देखो, झम से लगाओ, खत्म सवाल। नहीं समझ रहे हो? चलो आगे लिखो। लिखो भैया क्या लिखा? एक्सेप्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नीचे लिखो और वो 7 फैक्टर डिपेंड वाले लिख डालो, 1 से लेके 7 तक लिख डालो। 1 2 3 4 5 6 7। रेट ऑफ रिएक्शन किन पे डिपेंड करती है बताओ? नेचर ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर और कैटालिस्ट। और किस पे डिपेंड नहीं करती है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रेशर, वॉल्यूम और टाइम। बस क्लियर है? लिख लो, इन बातों को लिखो, 7 बातें जरूर लिख लेना। अब नोट करके लिखो। लिखो, नोट करके लिखो। लिखो, नोट करके लिखना है इसे। लिखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। लिखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ऐसे लिखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। हाँ हाँ लिखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, और डैश लगा के छोड़ो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, है ना? छोड़ दिया, ठीक। लिखो रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट जिस पर डिपेंड करेगा। लिखो ऐसे लिखो, जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट। लिखो पूरा सेंटेंस लिखो, जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट। लिखो जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट जिस पर डिपेंड करेगा, जीरो ऑर्डर का, जीरो ऑर्डर का रेट ऑफ रिएक्शन उन्हीं बातों पे डिपेंड करेगा। ये बात समझ में आ रहा है? जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट जिन पर डिपेंड करेगा, जीरो ऑर्डर का रेट ऑफ रिएक्शन उन्हीं बातों पे डिपेंड करेगा। बेटा हिंदियों ना समझ आई, अंग्रेजी तो हम जान ही रहे हैं, है ना? तो फिर तो हो गई कहानी। क्लियर है? जैसे 2 अच्छे मित्र हैं, एक को तमाचा मारा, दर्द दूसरे को हुआ। ये वाली कहानी है जीरो ऑर्डर की, के और आर ओ आर की। क्लियर है? कुछ समझ में आया? के और आर ओ आर की रिएक्शन ऐसी किसके लिए है? जीरो ऑर्डर के लिए। इनको बदला ये बदल जाएंगे, इनको बदला ये बदल जाएंगे, और ये नहीं बदले तो ये नहीं बदलेंगे। ये किसके लिए है? जीरो ऑर्डर। सेंटेंस क्या समझ में आया? जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट जिन बातों पे डिपेंड करता है, जीरो ऑर्डर का रेट ऑफ रिएक्शन उन्हीं बातों पर डिपेंड करेगा। एंड जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट जिन बातों पर डिपेंड नहीं करता है, जीरो ऑर्डर का रेट ऑफ रिएक्शन उन्हीं बातों पर डिपेंड नहीं करेगा। बस समझ में आ गई? क्लियर है? ये समझ में आया, है ना? अच्छा, फिर बहुत कम लोग लिख पाए। नहीं, बहुत कम लोग लिख पाए है? तो अंग्रेजी में लिख लो, अंग्रेजी में लिखो, लिखो लिखो। नहीं, अंग्रेजी में लिखो। लिखो इन केस ऑफ, लिखो इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। लिखो बेटा, इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन ओनली डिपेंड, rate of reaction only depend, rate of reaction only depend upon those factors, only those factors at which rate constant depend, at which rate constant depend, because rate equal to k, because rate equal to k। अब तो अंग्रेजी में लिखा दिए। क्लियर है? हाँ,
और हमको कोई भाषा आती नहीं। क्लियर है? अरे ये क्या हुआ?